आगे देखो, ए रूम 10/8 जिसे हम पढ़ रहे हैं, अच्छा पाठ है। विचारों को व्यंग करके बताया गया है, पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। देखो आगे था कि इट वाज डिसाइडेड, यह तय किया गया या निश्चय किया गया कि द रूम एडजेसेंट टू द किचन शुड बी 10/8, कि जो रूम की जो व्यवस्था है वो रसोई के बिल्कुल बगल में हो सकती है, जिसमें 10/8 रूम बन सकता है। द कंट्री यार्ड वुड बी ए लिटिल नैरोवर, जो कंट्री यार्ड होता है मतलब जिसे हम बोलते हैं एक बरामदा, वो भले ही थोड़ा नैरो मतलब सकड़ा हो सकता है, बट दैट डिड नॉट मैटर मच, लेकिन इससे कुछ कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ऑल द रेस्ट हैड ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड फॉर एंड द प्लान वाज सबमिटेड फॉर अप्रूवल टू द कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन नगर निगम को बोलते हैं। अन्य सभी जो नक्शे थे वो पहले से ही बने हुए थे, ठीक है। और जो नगर निगम है उसकी स्वीकृति लेते हुए ये सब प्लानिंग की गई थी या योजना बना ली गई थी। मिसेज मलिक टुक एन अनटायरिंग इंटरेस्ट इन द कंस्ट्रक्शन, जो श्रीमती मलिक है वो मकान अनटायरिंग बनाने में, मतलब वो भवन निर्माण में विशेष मतलब अधिक रुचि दिखा रही थी। She would be seen standing at the side with her umbrella throughout the day. वह पूरे दिन मतलब खड़ी रहती थी साइट जहां पर मकान बन रहा था, ठीक है। अम्ब्रेला, उसके हाथ में छाता रहता था और या फिर छाता दिखाई देता था। सी सरप्राइज्ड एवरी डिटेल, वह मतलब प्रत्येक जो सुपरवाइज्ड है, सुपरवाइज मन निरीक्षण करना, प्रत्येक जो निर्णय था या ब्यौरा था उसका निरीक्षण करती दिखाई दे रही थी। एट टाइम्स सी वुड गिव ए हैंड टू द मैसन एंड अदर, कभी कभी तो वह जो मिस्त्री थे, मैसन जो मिस्त्री थे या फिर दूसरे जो कारीगर थे, उनको उनके कार्यों में हाथ भी बटा दिया करती थी। सी वॉज द फर्स्ट टू अराइव एट द कंस्ट्रक्शन साइट, वह मतलब जहां भवन निर्माण हो रहा था उस जगह पहले ही पहुंच जाती थी। लेफ्ट आफ्टर एवरीवन हैड गॉन अवे, और जब सब चले जाते थे उसके बाद वह लौटती थी। सी ensured that there was no wastage of material, वह मतलब उसने मतलब इस बात पर संकल्प कर लिया था कि वह वहां पर एक भी सामग्री को व्यर्थ नहीं जाने देगी। द लेबर डिड नॉट आइडल अबाउट, वह जो मजदूर थे उनको भी अगर बैठा हुआ देख लेती थी तो उन पर मतलब जोर से चिल्लाती थी। बिफोर लॉन्ग द हाउस वाज कंप्लीटेड, जल्दी मकान की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो गई। मिसेज मलिक इंसिस्टेड दैट शी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड फॉर द हाउस, श्रीमती जो मलिक थी उनका आग्रह था कि वह अब अपने जो नया घर है उसमें नया फर्नीचर लाएगी। शी वुड नॉट लेट द ओल्ड फर्नीचर एंटर द न्यू हाउस, वह अपने नए घर में बिल्कुल भी पुराना फर्नीचर है उसका प्रवेश नहीं देगी। नॉट ए पीस ऑफ इट, मतलब पुराने फर्नीचर का एक टुकड़ा भी अंदर नहीं ले जाएगी।
They were still in the midst of plans to shift when they learned that the house had been acquired by the government. वे अभी वे अभी मतलब वहाँ शिफ्ट या मतलब रहने की योजना ही बना रहे थे। When they learn, जब उन्हें जानकारी मिली, द हाउस हैड बीन एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट, कि जो मकान है उसको सरकार ने अपने अधीन कर लिया। एक्वायर्ड माने अधीन करना। मिसेज मलिक वाज फ्यूरियस, श्रीमती मलिक है वो और भी मतलब फ्यूरियस, क्रोधित हो गई। बट द नेक्स्ट मोमेंट व्हेन मिस्टर मलिक मेंशंस द रेंट असेस्ड सी क्वाइटन्ड डाउन, किंतु अगले ही क्षण जब श्रीमान मलिक ने बताया, मेंशन मानी बताया, रेंट असेस्ड की मकान का जो किराया है वो तय हो गया है, सी क्वाइटन्ड डाउन, तो वह शांत हो गई। While supervising the construction of the house, she had cultivated love for her neighbors and made friends in the colony. जब मकान का निर्माण हो रहा था और उसका निरीक्षण श्रीमती मलिक के द्वारा किया जा रहा था, तब वहाँ मोहल्लेवासी जो पड़ोसी थे और कॉलोनी के कुछ जो मित्र महिलाएं थी, ठीक है, वो अब श्रीमती मलिक के मतलब व्यवहार में आ गई या उससे प्रेम करने लग गई। सी थॉट ऑफ वेरियस प्लान, उसने सोच लिया था अनेक तरह के योजनाएं फॉर डूइंग द हाउस, जब मकान का काम चल रहा था। एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन, किंतु अब उसे मतलब इस बारे में मतलब सब कुछ भुलाना पड़ा। देन, तब दे वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली, तब उन्होंने जो तबादला था वो उनका कहाँ हो गया, अब दिल्ली में हो गया। मिसेज मलिक वाज हैप्पी, और श्रीमती मलिक प्रसन्न हो गई। शी वुड नॉट मोर सी हर हाउस, रिग्रेट नॉट बीइंग एबल टू लिव इन इट, एंड देन थिंकिंग ऑफ द सबस्टियल रेंट, तो वह अब अपने बने हुए मकान को देख पाएगी और न केवल इसमें रहने योग्य हो पाएगी, बल्कि उसकी सोच भी अब ये हो गई कि उसे अब जो किराया है उसमें भी थोड़ी बहुत मतलब प्राप्ति होगी। फील कंसोल्ड, उसने मन ही मन अपने आप को सांत्वना दी। ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर, भाई इस प्रकार एक जगह से दूसरे स्थान पर जब तबादला होता है, ठीक है। दे हैड टू वेट फॉर मैनी मोर ईयर फॉर अनोदर टर्म ऑफ पोस्टिंग इन दिल्ली, तो वे अब इंतजार करते रहे कई वर्षों तक, जब तक उनका स्थानांतरण और जगह से दिल्ली न हो गया। इन द मीनवाइल मिसेज मलिक्स मदर इन लॉ पास्ड अवे, मतलब यह हो रहा है कि इस बीच जो उनकी सास थी, किसकी, श्रीमती मलिक की, उनका देहांत हो गया। देयर डॉटर हैड बीन मैरिड, और उनकी जो पुत्री थी उसकी भी क्या हो गई, शादी हो गई। इन ए वे दे वर लकी
that their house had been rented to the government. अब वे मतलब खुश हो रहे थे कि अब उनके वो दिन आने वाले थे जब सरकार मतलब उनके मकान का अब क्या देगी, किराया देगी। प्राइवेट टेनेंट्स आर सच ए हेडक, क्योंकि जो प्राइवेट किराएदार होते हैं वो एक सरदर्द समझे जाते हैं। देयर इज नो एंड टू देयर कंप्लेंट्स एंड डिमांड, क्योंकि ना तो वो उनकी शिकायतें और जो मांग है वो कभी पूरी नहीं होती। एंड देन और अंत में दे आर मोर ऑफन देन टू इरेगुलर इन पेमेंट ऑफ रेंट, और ना ही वे समय पर कभी अपना किराया देते हैं। मिसेज मलिक्स हाउस हैविंग बीन रिक्वेश्चन्ड बाय द गवर्नमेंट, जो श्रीमती मलिक का मकान था सरकार ने अब अधिग्रहित कर लिया था। द रेंट वाज क्रेडिटेड टू देयर बैंक अकाउंट एवरी मंथ रेगुलरली, और जो उनका किराया था वो प्रति माह नियमित रूप से उनके बैंक अकाउंट में डाल दिया जाता था या जमा हो जाता था। ओनली देयर सन रिमेंड टू बी मैरिड नाउ, अब तो केवल उनके पुत्र की ही शादी शेष बची थी। मिस्टर मलिक थॉट श्रीमान मलिक ने विचार किया कि दे वुड रादर बी डन विद इट बिफोर ही रिटायर्ड, कि अवकाश ग्रहण या सेवानिवृत्ति से पहले ही इस काम को वो निपटा देना ही क्या समझ रहे हैं, ठीक समझ रहे हैं। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से पढ़ेंगे